हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम हंसराज है और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 4 अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। बच्चों, ये कहानी है हॉरेस डेनबी के बारे में। ये एक आदमी है कुछ करीब 50 साल का, जिसकी अभी शादी नहीं हुई है और वो अपने घर में एक नौकर के साथ रहता है और वो अपनी हेल्थ के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा चिंतित रहता है। ज़्यादा तो उसको कोई बीमारी नहीं है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है। हाँ, उसको एक सर्दी जुकाम जो गर्मियों में लग जाता है, उसको बस उसकी हे फीवर जिसको बोलते हैं, वो उसको बीमारी होती है। अच्छा, वो काम क्या करता है? उसका काम होता है ताले चाबी बनाने का। वो ताला चाबी का बनाने का काम करता है और बढ़िया काम उसका चल भी रहा होता है। इतना बढ़िया कि उसने 2 हेल्पर भी अपने साथ रखे होते हैं। और हॉरेस डेनबी जो है एक अच्छा इंसान भी है और एक रिस्पेक्टफुल भी इंसान है, इज्जतदार इंसान है। लेकिन दिक्कत यह है कि वो पूरा ऑनेस्ट नहीं है, थोड़ी बहुत उसके अंदर कमियां हैं। हम लोग आगे स्टोरी में पढ़ेंगे। अब 15 साल पहले हॉरेस डेनबी जो है सबसे पहले एक बार वो पहले जेल भी जा चुका है और जेल की लाइब्रेरी में वो रह भी चुका है। उसकी कमजोरी क्या है कि उसको पुरानी और जो रेयर महंगी किताबें होती हैं उसको पढ़ने का उसको बहुत ज़्यादा मन करता है। इसीलिए वो क्या करता है, वो हर साल एक तिजोरी पे हाथ साफ करता है, एक तिजोरी को चोरी करता है, लूटता है। और हर साल वो अपने प्लान को इतने तगड़े तरीके से बनाता है कि वो इस तरीके से एक बार चोरी ऐसी कर लेता है कि 12 महीने तक उसको पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और क्या करता है, वो सीक्रेटली किसी एजेंट से जो भी उसकी इम्पोर्टेंट, जो भी बुक्स उसको अच्छी लगती हैं, वो सारी बुक्स वहाँ से उस एजेंट के थ्रू खरीद लेता है। अब ये जुलाई के महीने की बात है और उसको पूरा अब की बार वो श्योर है कि भाई इस बार की जो रॉबरी होने वाली है वो बहुत बढ़िया होने वाली है और मैं बाकी रॉबरी जो इससे पहले की है उनसे वो बढ़िया होगी और अब की बार सक्सेसफुल मेरी चोरी निकल के आएगी। 2 हफ्तों तक वो क्या करता है, एक घर है शॉर्ट ओवर गैरेंज जगह है ये, और उस घर की ये पूरी निगरानी करता है, मतलब पूरी रेकी करता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है और कैसे मेरे को चोरी करनी है, जैसे कि चोर हमेशा करते हैं। वो क्या करता है, उसके पूरे कमरों की अच्छे से रेकी करता है, जो इलेक्ट्रिक वायर कहाँ से कहाँ जा रहा है इस बारे में पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन रखता है, कहाँ रास्ते हैं, कहाँ गार्डन है, ये सब चीज़ का वो खास ध्यान रखता है। अब वो टाइम भी आ जाता है जब उसको चोरी करनी है। आफ्टरनून की बात है, जो उस घर के अंदर 2 नौकर हैं, बस वो होते हैं घर के अंदर, और बाकी जो उसका मालिक है, जो घर के मालिक हैं, वो कहीं बाहर गए होते हैं, आई थिंक लंदन गए होते हैं। और जो नौकर घर में होते हैं वो मूवी देखने के लिए चले जाते हैं। हॉरेस के पास इससे बढ़िया मौका चोरी का हो नहीं सकता, तो हॉरेस उनको जाते हुए देख लेता है। और हालांकि उसकी नाक में अभी भी वो एलर्जी है, उसको ज़ुकाम है, लेकिन फिर भी उसको ये खुशी है कि हाँ भाई मेरे को मौका चोरी करने का मिल गया। उसके बाद वो क्या करता है, वो जो पीछे के रास्ते से जो गार्डन की वॉल होती है उस पे से कूद के वो घर के अंदर एंट्री कर लेता है। और उसके पास क्या होता है, उसके औजार होते हैं जो कि एक बैग के अंदर उसने रखे होते हैं। सारे जो भी चोरी करने के लिए चोरों के पास औजार रहते हैं। करीब उस तिजोरी के अंदर करीब 15,000 पाउंड की ज्वेलरी है। और क्योंकि चोरी का सामान कम रुपए में बिकता है, तो उसको एक आइडिया होता है कि भाई मैं अगर इसको कम कम करके एक एक करके भी बेचूंगा तो ये करीब 5,000 पाउंड तो मेरे को इसके ज़रूर से ज़रूर मिल जाएंगे, और इस साल तो मेरे को चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा ये साल भी बढ़िया से निकल जाएगा। ये उसका प्लान होता है। अच्छा, और आने वाले टाइम में कुछ तीन इंटरेस्टिंग उसकी जो पसंदीदा बुक्स हैं वो भी सेल पे आने वाली हैं ऑटम में। हॉरेस डेनबी ने जो नौकर हैं उनको जाते हुए देख लिया था, और ये भी उसने देख लिया था कि जो नौकर हैं उन्होंने घर की चाबी जो है किचन के डोर के हुक के ऊपर टांग दी है, ये भी उसने देख लिया था। तो उसने क्या किया, ग्लव्स पहने हॉरेस डेनबी ने, क्योंकि उसको ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि भाई मेरे उंगलियों के निशान कहीं पे भी लगे, तो इसलिए उसने ग्लव्स पहना और उस हुक से चाबी को निकाला और गेट खोल के अंदर आ गया। अच्छा, अब इसके बाद क्या हुआ, किचन के अंदर एक कुत्ता भी था, जो कि उसको देख के थोड़ा सा उसके अंदर, कुत्ते के अंदर हलचल आई, थोड़ी बहुत उसने नॉइज़ की, लेकिन उसकी नॉइज़ डॉग की ऐसी नहीं थी कि जैसे कोई चोर आ गया हो, तो उसने कुछ ऐसा कोई अलार्मिंग रिएक्शन नहीं किया, बस वो थोड़ा बहुत उसने मूव किया। और उसके बाद हॉरेस डेनबी ने उसकी तरफ देख के कहा, और भाई सब ठीक है शेरी? अब
इसका मानना था हॉरेस डेनबी का कि अगर आपको चोरी करते टाइम कोई कुत्ते दिख जाए तो आपको दो चीज़ें करनी है, एक तो उस कुत्ते को उसके सही नाम से बुलाना है और दूसरा उसकी तरफ प्यार भरी नज़रों से देखना है। बस दो चीज़ें कर लो, कुत्ता कभी कुछ नहीं करेगा। तो ऐसा ही उसने किया कि जो तिजोरी थी वो ड्राइंग रूम में थी और एक पुअर सी पेंटिंग के पीछे वो तिजोरी थी। हॉरेस डेनबी को ये भी लग रहा था कि यार क्यों ना मैं पिक्चर्स ही कलेक्ट कर लूँ, ये भी सही है, बुक से अच्छा तो मेरे को पिक्चर्स कलेक्ट करनी चाहिए। लेकिन फिर उसका दिमाग बदल जाता है, वो सोचता है कि यार पेंटिंग्स जो है घर के अंदर ज़्यादा जगह घेरती हैं, इससे बढ़िया बुक्स ही हैं और मैं जो बुक्स कलेक्ट करता हूँ वो मेरा बढ़िया, मेरा जो मेरी हैबिट है वो अच्छी हैबिट है। अच्छा, एक घर के अंदर एक फ्लावर की एक बॉल भी रखी होती है, यानी कि जिसके अंदर एक बहुत सारे फूल होते हैं, वो भी एक रखा होता है, गुलदस्ता काइंड ऑफ। तो हॉरेस डेनबी जो है उस फूल की जब उसको स्मेल आती है फ्लावर्स की, तो उसकी जो उसको छींक आ जाती है तुरंत से। तो वो क्या करता है, अपने बैग को नीचे रख देता है और अपने औजारों को ठीक से सेट करने लग जाता है। अब उसको पता है कि मेरे को 4 घंटे के अंदर अंदर ये काम करना है, नहीं तो नौकर आ जाएंगे और मैं फंस जाऊंगा। तिजोरी को खोलना उसके लिए आसान बिल्कुल है, क्योंकि उसका काम ही यही है, वो आसानी से उस तिजोरी को खोल देगा। और जो तिजोरी का अलार्म है वो भी इतना कुछ खास सिक्योरिटी उसकी नहीं थी, तो उसने क्या किया, उसके अलार्म का भी बाहर से तार काट दिया, यानी कि वो हॉल में गया और वहाँ से उसने उसका तार काट दिया। अब वो अलार्म भी नहीं बचेगा। जब वो वापस आया फिर से उसको फ्लावर की स्मेल आई और उसने फिर से छींक दिया। और उसके बाद वो मन ही मन सोचता है कि जो अमीर लोग होते हैं, जिनके पास बहुत पैसा होता है, वो कितने बेवकूफ़ होते हैं। क्योंकि डेनबी ने ये अखबार में पहले से पढ़ लिया था, एक मैगज़ीन के अंदर, सॉरी, ये पहले से पढ़ लिया था कि उस मैगज़ीन के अंदर इस रूम का सब कुछ पहले से दिया हुआ था। मतलब कहाँ पे रूम है, कहाँ पे किचन है, ये सारा का सारा प्लान उस मैगज़ीन के अंदर इस हाउस का था। राइटर जो था उसके अंदर उसने ये तक भी मेंशन कर दिया था कि एक पेंटिंग है जिसके पीछे तिजोरी है। अब हॉरेस डेनबी ये चीज़ सोच तो रहा था, लेकिन उसको फिर से वही फ्लावर्स जो हैं उनकी वजह से छींक आ जाती है और वो फ्लावर जो है उसको ना काम करने में थोड़ा सा परेशान कर रहे थे। तो इसलिए उसने क्या किया, अपने मुंह पे हैंकी लगा लिया। अच्छा, एकदम से अचानक से उसको बाहर से आवाज़ आती है, यानी कि डोर से, दरवाजे पे से आवाज़ आती है। ये क्या है, कोई नॉर्मल जुकाम है या फिर ये हे फीवर है, ऐसे बाहर से उसको आवाज़ आती है। अब वो कुछ सोच पाता कि किसकी आवाज़ है, क्या है, उसके मुंह से भी निकल जाता है ये हे फीवर है और फिर से छींक देता है। फिर से बाहर से आवाज़ आती है कि तुम्हें पता है तुम इसको आराम से ठीक भी कर सकते हो, अगर तुम्हें पता लग जाए कि ये कौन से प्लांट से तुम्हें हो रहा है। लेकिन एक चीज़ है कि तुम्हें इसको ना डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, अगर तुम अपने काम को लेके सीरियस हो तो तुम डॉक्टर को दिखा लो। मुझे तुम्हारी छींक की आवाज़ इस घर के टॉप पे से आ गई है। अच्छा, और जो आवाज़ होती है जो बाहर से आती है वो मतलब शांत आवाज़ होती है, काइंड आवाज़ होती है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस वाली आवाज़ होती है। और दरवाजे पे एक औरत खड़ी हुई होती है, उस औरत के पास वो डॉगी भी होता है और वो अपने आप को उस औरत से रब कर रहा होता है, यानी कि ऐसा लगता है कि वो डॉगी उसी का ही है। लड़की जो होती है वो यंग होती है, सुंदर भी होती है और उसने रेड कलर की ड्रेस पहनी होती है। और उसके बाद रूम में एक, आपने देखा होगा कि अमीर लोगों के घर के अंदर एक फायर प्लेस बना होता है जिसके अंदर वो आग लगाते हैं सर्दी के टाइम में आराम से हाथ तापने के लिए। तो उसके पास वो खड़े होके और अपनी ज्वेलरी को थोड़ा ठीक करती है जो उसने पहनी होती है, और उसके बाद उस डॉगी को बोलती है बैठ जा डॉगी, बैठ जा शेरी, मतलब कि इसके बाद वो लड़की बोलती है कि किसी को भी लगेगा कि मैं 1 महीने के लिए बाहर गई हुई हूँ, और वो हॉरेस की तरफ देख के स्माइल करती है और बोलती है कि लेकिन मैं तो वापस भी आ गई टाइम से, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं आऊँगी वापस और मुझे कोई लुटेरा मिल जाएगा मेरे घर के अंदर। अब हॉरेस जो है उसके बात करने के तरीके से उसको ऐसा लगता नहीं है कि भाई ये मेरे को फंसाने वाली है या ये चिल्लाएगी, उसको ऐसा लगता है कि शायद ना ये मेरे से मिल के खुश हुई है, तो अगर मैं इससे अच्छे तरीके से बात करूँगा ना, ठीक से अगर इससे बात करूँगा तो शायद मैं अपने आप को बचा लूँ, मैं प्रॉब्लम में जाने से अपने आप को बचा लूँ, मेरे को बस इसको इम्प्रेस करना है। तो वो क्या करता है, वो बोलता है मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरे को कोई फैमिली का मेंबर मिल जाएगा जब मैं चोरी करने आया था। तो वो गर्दन हिलाती है और बोलती है कि मेरे को दिख रहा है कि तुम कितनी परेशानी में आ गए हो कि तुम्हें मैं मिल गई हूँ यहाँ पे, अब तुम क्या करोगे, वो उससे पूछती है। हॉरेस कहता है कि पहले तो मैंने सोचा था मैं भाग जाऊँगा,
लेकिन फिर वो बोलती है कि तो फिर भाग जाओ, तुम भाग सकते हो, लेकिन मैं तुरंत पुलिस को फ़ोन करूँगी और वो तुम्हें 1 मिनट के अंदर पकड़ लेंगे। फिर हॉरेस क्या बोलता है, अरे मैं ऐसे ही थोड़ी ना भागूंगा, मैं पहले से इतना करके जाऊंगा ना कि भाई टेलीफोन वगैरह जो है उसके वायर को काट के जाऊं, और हेजिटेट करके इस चीज़ को बोलता है। और बोलता है कि मैं इतना भी मेक श्योर करूंगा कि तुम कुछ टाइम तक, कुछ घंटों तक कुछ भी ना कर पाओ। तो वो बोलती है उसकी तरफ सीरियस होके देख के और बोलती है, अच्छा तुम मुझे मारोगे, मुझे हर्ट करोगे। हॉरेस थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और बोलता है, अरे नहीं 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 नहीं, मैं तो तुम्हें बस ये डराने के लिए कह रहा था। फिर वो बोलती है कि मैं तुमसे नहीं डरी, तुम मुझे नहीं डरा पाए। फिर हॉरेस कहता है कि ये ठीक रहेगा अगर तुम सब कुछ भूल जाओ जो तुमने देखा यहाँ पे और मुझे जाने दो। एकदम से वो थोड़ा सा और लाउड हो जाती है लड़की और वो बोलती है, क्यों जाने दूँ? अगर तुम यहाँ से चले गए तो तुम और किसी को भी लूटोगे, और तुम मुझे लूटने आए हो यहाँ पे और मैं तुम्हें जाने दूं? सोसाइटी को तुम जैसे लोगों से बचा के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, हॉरेस क्या करता है, वो स्माइल करता है और बोलता है कि नहीं 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 नहीं, मैं जैसा इंसान हूँ, मैं सोसाइटी के लिए खतरा नहीं हूँ। मैं बस उन्हीं लोगों से चोरी करता हूँ जो लोगों के पास बहुत सारा पैसा हो, और मैं जो चोरी करता हूँ एक अच्छे रीज़न के लिए चोरी करता हूँ। मुझे लेकिन जेल जाने से बहुत नफ़रत है। तो वह हंसती है और वो फिर से उससे रिक्वेस्ट करता है कि शायद उसने उसको मना लेगा, और वो बोलता है कि देखो मेरे पास कोई हक तो नहीं है तुमसे बोलने का, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कह रहा हूँ कि प्लीज़ मुझे जाने दो, और मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगा, किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा, मैं एकदम सच बोल रहा हूँ। तो वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है और उसको पास से आके देखती है और बोलती है, तुम बहुत ज़्यादा डरते हो ना जेल में जाने से, है ना? फिर उसके पास आके बोलती है, अपनी गर्दन को हिला के बोलती है, मुझे जो बेकार लोग होते हैं, जो बुरे लोग होते हैं, वो शुरू से ही पसंद है। और वो क्या करती है, एक टेबल पे एक सिगरेट का डब्बा होता है, उसमें से एक सिगरेट निकालती है। तो हॉरेस सोचता है कि भाई ये सही मौका है इम्प्रेस करने का। वो तुरंत अपने हाथ से ग्लव्स उतार के और उसके उसके पास जो लाइटर होता है वो निकाल के उसकी तरफ दे के, और ये बोलता है कि क्या तुम मुझे जाने दोगे, लाइटर उसकी तरफ दिखा के। तो बोलती है, हाँ मैं जाने दूंगी तुम्हें, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। हॉरेस बोलता है, ठीक है जो भी तुम बोलोगी मैं वो करूँगा। फिर उसके बाद वो लड़की बोलती है कि लंदन जाने से पहले मैंने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी सारी ज्वेलरी को निकाल के बैंक में डाल दूंगी, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको तिजोरी में डाल दिया, और आज मेरे को शाम को कहीं पे जाना है, रात को कहीं पे जाना है, तो मेरे को उसको पहनना है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे नीचे आई थी। उसके बाद उसकी बात को बिना कंप्लीट होने से पहले ही हॉरेस बोलता है, अच्छा लेकिन तुम इस तिजोरी का नंबर भूल गए है ना, नंबर भूल गए? तो बोलती है, हाँ मैं इसका नंबर भूल गई हूँ। तो हॉर्सडेन भी बोलता है, कोई बात नहीं, ये काम तुम मुझ पे छोड़ दो, थोड़ी देर की बात है, 1 घंटे के अंदर अंदर जो है ये तिजोरी जो है वो खुल जाएगी, तुम टेंशन मत लो, लेकिन मुझे तुम्हारी इस तिजोरी को तोड़ना पड़ेगा। तो उसके बाद वो लड़की बोलती है, कोई बात नहीं, तोड़ देना, मेरे जो हस्बैंड है वो कुछ 1 महीने तक तो घर पे आएंगे ही नहीं, तो तब तक मैं इसको ठीक करा लूँगी। और 1 घंटे के अंदर क्या होता है, हॉरेस उस तिजोरी को तोड़ के ओपन कर देता है, और उसके बाद जो ज्वेलरी है उस लड़की को दे के और खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। 2 दिन तक तो वो जो उस सुंदर लड़की से उसने प्रॉमिस किया है उसको वो रखता है, मतलब कोई चोरी वोरी नहीं करता है। लेकिन तीसरे दिन मॉर्निंग में उसके दिमाग में चीज़ आ जाती है कि यार बुक्स जो आने वाली हैं वो ख़रीदनी तो है, और मुझे कोई और तिजोरी पकड़नी तो पड़ेगी जिसको चोरी करूं मैं और वहाँ से बुक्स लेके आऊं फिर। लेकिन उसको फिर दोबारा चोरी करने का चांस मिलता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो प्लान उसका बन ही नहीं पाता। उसी दिन दोपहर में, तीसरे दिन यानी कि दोपहर में, एक पुलिस वाला आता है और उसको अरेस्ट करके ले जाता है। किस केस में? यही कि उसने शॉर्ट ओवर गैरेज में ज्वेलरी की रॉबरी करी है, और उसके पूरे के पूरे रूम में और तिजोरी के अंदर उसके फिंगरप्रिंट्स भी छपे हुए हैं, जो भी उसने तिजोरी को ओपन किया था। अच्छा, अब जब वो बोलता है कि भाई मैंने चोरी नहीं की है, जो उसकी मालकिन है उसी ने ही मेरे से तिजोरी तोड़वाई है, लेकिन इस कहानी को कोई भी नहीं मानता है। हालांकि जो वहाँ पे पुलिस वाले के पास उसकी जो असली मालकिन है वो कैसी दिखने में है, एक बूढ़ी औरत है जिसकी वो बहुत बोलती है, शार्प उसकी टंग है, और कुछ 60 साल की बेचारी बुढ़िया है। वो बोलती है कि ये सब बकवास कर रहा है, मैंने इसको कुछ भी ऐसा करने के लिए नहीं बोला। और आज जो हॉरेस डेनबी है अब
एक जेल में है और वहाँ पे असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, और वो हमेशा वो सोचता रहता है उस लड़की के बारे में जो इतनी तेज थी, जो उसके सेम प्रोफेशन में, यानी कि वो भी चोर था और वो भी चोर थी, उसके बारे में वो सोचता है, जिसने उसको बेवकूफ़ बना दिया। इसका मतलब बच्चों यही है कि वो लड़की जो थी वो भी चोर थी और इसको बेवकूफ़ बना के चली गई। और जब भी कोई उससे ये बोलता है कि चोर चोर लोग आपस में एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो इस बात पे उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। आई होप बच्चों आपको ये स्टोरी सुन के बहुत मज़ा आया होगा। जल्दी ही मिलेंगे किसी और स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच।